हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। आज के इस एक नए वीडियो के माध्यम से अपन डिस्कशन करेंगे कि आईसीआर की रजिस्ट्रेशन होने वाला है, उसमें कौन कौन एलिजिबल रहने वाले हैं, आईसीआर की काउंसलिंग में कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है और उसके क्या रूल्स है, आपने किस तरह से एग्ज़ाम दिया है, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भरा था सीयूटी में, वो कंप्लीट मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करूंगा कि आप आईसीआर की काउंसलिंग में एलिजिबल हो या नहीं हो, कितने सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल रहेंगे, क्या सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे या ना होंगे। तो बिल्कुल अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो अपन डायरेक्ट चलते हैं वीडियो में कि आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कब होगा। वो तो वीडियो आपको मिल जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग 15 से 20 दिन बाद में स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन मैं बात करूंगा कि यहाँ के रजिस्ट्रेशन के क्या रूल्स हैं, कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, काउंसलिंग एलिजिबिलिटी एंड रूल्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो जिन भी स्टूडेंट्स ने सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में आईसीआर को फिल किया है वही स्टूडेंट आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये क्लियरली मेंशन किया है आईसीआर ने। ठीक है, हाँ, सीयूटी की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में तो ऐसा लिखा है कि यदि आपने नहीं किया है किसी यूनिवर्सिटी को ऐड तो आप उनका रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग के वक्त कर सकते हैं, यदि आप सारी की सारी उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। एलिजिबिलिटी क्या है आईसीआर की वो मैं आपको बता दूंगा। यदि आपने नहीं फिल किया है, ऐसा आपको सीयूटी की इंफॉर्मेशन बोलती है, लेकिन आईसीआर की गाइडलाइन बोलती है कि जिनने यदि फॉलो नहीं मतलब आईसीआर को सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में फॉलो नहीं किया है या फिलअप नहीं किया है तो वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग में नहीं आ सकते। अब दो जगह अलग अलग ये चीज़ें दे रखी है, यदि अपन ट्राई करें तो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है अपन आईसीआर के जो डीजी साहब है, सेक्रेटरी साहब है या एनटी है, जो भी हेल्पलाइन नंबर पे और उनके ईमेल आईडी पे मेल करें तो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ आईसीआर की। ठीक है, और इसके बाद में एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, यदि आपको बेटर गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको डेली गूगल मीटिंग के माध्यम से गाइड करेंगे कि कौन सी कॉलेज में आप एलिजिबल हो नहीं हो, सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। तो डेफिनेटली जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं वहाँ से आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हाँ, मैं बात करता हूँ अपने रूल्स कौन से हैं। आईसीआर सेलेक्टेड इन सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में जिन्होंने किया है वही आईसीआर की रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और रूल्स है। हाँ, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर दोगे लेकिन एडमिशन तभी मिलेगा, सारे के सारे रूल फॉलो करोगे तभी। तो मैं चलता हूँ बिना देरी किए रूल्स में। ठीक है, आपको पता है इधर की तरफ सारे ये कोर्स दे रखे हैं। आईसीआर के अंदर टोटल 12 कोर्स चलते हैं। आपको पता नहीं हो तो इधर के साइड से कोर्स देख लीजिएगा, मैं आपको कोर्स भी बता सकता हूँ। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th इन स्टैंडर्ड विथ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट दे रखे, उसमें से आपके पास 3 सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए 12th के अंदर, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंटर एग्रीकल्चर एज ए कोर कोर्सेज। इनमें से 5 सब्जेक्ट में से 3 तो होने चाहिए, आया तो आप पीसीएम से हो या पीसीबी से हो या एबीसी से हो। कैंडिडेट हु अपियर्स इन सब्जेक्ट डिफरेंट देन वन विच पास्ड इन 12th स्टैंडर्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग विल बी स्टैंड रिजेक्टेड। यदि किसी स्टूडेंट ने 12th पीसीबी से किया है और सीयूटी के अंदर उसने पीसीएम से एग्जाम दिया है या एबीसी से एग्जाम दिया है तो वो स्टूडेंट आईसीआर की काउंसलिंग के लिए बाहर हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि कहने का मेरा सीधा सीधा मतलब यही है कि यदि आपने 12th पीसीबी से किया है तो आपने सीयूटी के अंदर पीसीबी ही दिया है। फॉर आईसीआर के लिए बात कर रहा हूँ, स्पेशल आईसीआर, तो ही एलिजिबल रहोगे। किसी स्टूडेंट ने पीसीएम से एग्जाम दिया है तो उसको सीयूटी में भी पीसीएम होना चाहिए, तभी आप आईसीआर के लिए एलिजिबल रहोगे। यदि आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे, किसी स्टूडेंट के पास मैथ और बायोलॉजी दोनों होते हैं तो वो स्टूडेंट एलिजिबल रहता है, वो आपकी चॉइस है, जिसमें ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो आपका डिफेंड करेगा। लेकिन जिसके पास ओनली पीसीबी था और वो एबीसी में चला गया एग्जाम देने तो वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको मैंने सीधी सीधी बात बता दी। बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आते हैं, भैया हमने केवल एग्रीकल्चर ही दिया है। आपको मैं बता देता हूं कि आपके 12th के सब्जेक्ट 3 और सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में मिनिमम 3 सब्जेक्ट होने ही चाहिए, नेसेसरी है, कंपलसरी है, तभी आप आईसीआर के लिए एलिजिबल रहोगे। तो मैंने ये एटलीस्ट आपको सब्जेक्ट वाला मैटर बता दिया। उसके बाद में कैंडिडेट मस्ट ओनली दो सब्जेक्ट एटलीस्ट इन एग्जामिनेशन एज पर शूज गिवन इन एप्लीकेशन फॉर्म देयर for must exercise the choice of subject very carefully
ये सब्जेक्ट के बारे में दे रखा है कि आपने सेम सब्जेक्ट नहीं हुए तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे, ये रूल्स दे रखा है। उसके बाद में मैनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज है स्पेशल कंडीशन, कुछ कुछ यूनिवर्सिटियों ने इस बार स्पेशल कंडीशन दिया है। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ तो है, लेकिन इस बार और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने स्पेशल कंडीशन दिया है। उसके लिए आईसीआर ने लिखा है कि हम रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। आप जो भी सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो या आईसीआर की काउंसलिंग कर रहे हो, उससे पहले देख लेना कि आप कहाँ कहाँ एलिजिबल नहीं हो, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना। उसके बाद में यदि कोई गलती होती है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी रेस्पॉन्सिबल, आईसीआर आपका रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी आपके एबीसी के बच्चे को एलिजिबल नहीं कर रही है, कोई यूनिवर्सिटी हिंदी मीडियम के बच्चे को एलिजिबल नहीं कर रही है, तो वहाँ पे स्टूडेंट खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लेना चाहिए, ऐसा ये गाइडलाइन बोलती है। उसके बाद में एक चीज़ और है, फर्दर डिटेल्स रिलेटेड क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लीज रेफर टू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है सीयूटी आईसीआर की, वो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैं उसके बाद में काउंसलिंग के क्या रूल्स रहते हैं, ये तो एलिजिबिलिटी वाला हो गया। उसके बाद में काउंसलिंग के भी कुछ रूल्स रहते हैं। आपकी काउंसलिंग 4 राउंड होगी, 4 तो मेन राउंड होंगे, उसके बाद में आपका सीट वैकेंट रहती है तो मॉपअप राउंड होगा। हाँ, काउंसलिंग में कौन कौन से रजिस्ट्रेशन में सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने आईसीआर को सिलेक्ट किया। काउंसलिंग में वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएगा जिनके मार्क्स 0 से ऊपर होने चाहिए, यानी कि नेगेटिव में जिसका भी नेगेटिव या 0 मार्क्स होगा वो स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो आपको अपने मार्क्स पे भी देख लेना है, ठीक है। और दूसरा मैंने यूनिवर्सिटी वाला बता दिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला बता दिया, ये रूल्स आपके पास होने चाहिए फॉलो। उसके बाद में आईसीआर ने कहा है कि हम तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को फॉलो करेंगे, यूनिवर्सिटी ने कहा है जो आईसीआर देती है वैसी। एक चीज बता देता हूं, स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द आईसीआर एयू सिस्टम्स यूनिवर्सिटीज 74 हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड बाय द आईसीआर एडमिशन एज नोटिस्ड इन सीयूटी यूजी। ये लास्ट ईयर का है, लेकिन इस बार भी आएगी तो उसमें यही लाइनें होगी। However, if any university institute has indicated any special condition is essentially of subject, gender, age, etc. In the seat matrix of specific program, the same will be available on to the candidate while filling the choice preference, enabling him and her to make informed decision. Under such circumstances, the ICR will not be responsible. कोई यूनिवर्सिटी आपका एज की मैटर से, सब्जेक्ट की वजह से या मीडियम की वजह से यदि एडमिशन कैंसिल करती है तो वहाँ पे आप उनकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पहले पढ़ लो कि उस यूनिवर्सिटी के क्या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। उसके बाद में यदि रिजेक्ट कर देती है तो उसके लिए आईसीआर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा आईसीआर ने बोला है। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसी इस बार बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो आपके आईसीआर के अंदर हिंदी मीडियम के बच्चों को या एबीसी के बच्चों को नहीं लेती है। तो आगे क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करने होंगे आईसीआर को, और अपने कृषि मंत्री जी जो भारत सरकार के शिवराज सिंह जी चौहान है, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी हो, उसके बाद में पशुपालन के मंत्री है, फिशरीज के मंत्री है, या जो भी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी मिनिस्टर है, उनको आप स्टेट के हो, क्योंकि आपको पता है कि ये रूल्स स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। आप तो अपने अपने स्टेट के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनको भी अवगत कराइएगा, क्योंकि उनसे भी सारी चीज़ें होगी। आईसीआर तो बोलता है कि यूनिवर्सिटियों पे डिपेंड है, आईसीआर ये सीधी बात बोलता है कि यूनिवर्सिटी को भी कुछ फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो आप अपने स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी ज्ञापन दीजिएगा, उनसे जाके मिलिएगा प्लीज़। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि स्टूडेंट 15-16 यूनिवर्सिटी में बाहर हो जाएंगे तो एडमिशन लेंगे भी कहाँ। तो आप सबको अपने खुद के लिए प्रयास करना पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं एलिजिबल करती है, किस स्टेट की है, तो उस स्टेट के कौन है कृषि मंत्री, उनको भी आप जाके मिलिएगा स्पेशली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। और आपसे एक निवेदन करता हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, आपके लिए बोल रहा हूं। और बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा किस किस यूनिवर्सिटी में एबीसी या जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम या और भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, और साथ में किस स्टेट की और स्टेट में कृषि मंत्री कौन है उनके मैं ईमेल आईडी वगैरह भी लेके आऊँगा, और आपको उन कृषि मंत्री से मिलना भी पड़ेगा। और अपने को भारत सरकार के जो भी मिनिस्टर हैं उनको तो स्पेशली इसके रिगार्डिंग अपील करनी पड़ेगी, निवेदन करना पड़ेगा कि साहब सभी बच्चों को एलिजिबल करो। जब एग्रीकल्चर वाले बच्चे एग्रीकल्चर लेते हैं तो उनको एलिजिबल क्यों नहीं किया जा रहा है। तो डेफिनेटली प्रयास करेंगे तो सब कुछ संभव हो सकता है, प्रयास तो करने पड़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब